Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. So in today's lecture, we are going to discuss some more chemical reaction. So we have already discussed combination reaction and today we are going to discuss decomposition reaction. So decomposition as the word suggests क्या बताता है कि जब कोई भी reactant break down होगा into some simpler substance या फिर हम बोल सकते हैं when a single compound or single reactant breaks to give two or more simpler substance then the reaction is called decomposition reaction. तो इसको आप जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? We can write this as AB will decompose to give simpler reactant like A plus B. तो हम क्या बोल सकते हैं? This is just opposite of combination reaction. क्योंकि combination reaction के अंदर हमने क्या पढ़ा था? वहां पर दो रिएक्टेंट A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे थे? ए बी. तो ये वाली रिएक्शन कौन सी थी? दिस वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ combination reaction. Okay, so let's discuss this decomposition reaction with some activity. तो यहाँ पर क्या किया गया है? इस एक्टिविटी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली गई और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है. 5 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को लिया गया और उसको हीट किया गया विद दिस बर्नर. आपको नजर आ रहा है ये बर्नर है. जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया गया, ध्यान रखना है जब कभी भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी भी टेस्ट ट्यूब को अपने नेक्ड हैंड से नहीं करेंगे. यहाँ पे हमने टोंग्स यूज किया है जिससे कि आपने इस टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया है. तो क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने? द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज फेल्ट. ठीक है, और आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी टेस्ट ट्यूब के सामने सीधा अपना नोज नहीं लेके जाना है, ऐसे हाथ से स्वाइप करके लेके आना है कि इस तरीके से आप स्मेल कर सके कि किस चीज की स्मेल है. तो यहाँ पे जो स्मेल है दैट इज ऑफ बर्निंग सल्फर. इसके साथ साथ क्या ऑब्जर्व किया गया यहाँ पर? जो कलर था फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का दैट ऑल्सो गॉट चेंज. तो ग्रीन कलर के क्रिस्टल थे लेकिन जैसे इसको हीट किया गया वो ग्रीन से किस में चेंज हो गए? रेड कलर के क्रिस्टल के अंदर चेंज हो गए. सो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, दैट इज व्हाई कलर इज चेंज्ड हियर. तो क्या एग्जैक्टली रिएक्शन हुई है? चलिए उसको अब केमिकल फॉर्मूला की टर्म्स में भी स्टडी कर लेते हैं. तो फेरस सल्फेट का जब स्टार्टिंग में आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले थे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के ग्रीन कलर के क्रिस्टल आपने यहाँ पर ऐड किए थे. ठीक है, और जैसे ही आपने इसको नीचे से फ्लेम किया, हीट किया, तो हीट करने से सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FeSO4.7H2O. ये जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल है इनका फॉर्मूला हो गया ये 7. यहाँ पर हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल देते हैं. जब आपने पहले इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसमें से निकल जाएंगे. तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गए और अब क्या बच गया हमारे पास? सिंपल फेरस सल्फेट बचा. ये जो फेरस सल्फेट बना है ये अभी व्हाइट कलर का है लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिला था हीट करने के बाद वो कैसा कलर का था? रेड कलर का था, ब्रिक रेड कलर का. तो ये जो ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड था दैट वाज फेरिक ऑक्साइड. तो एक्चुअल में हुआ क्या? जब हमने इसको और भी ज्यादा हीट किया फेरस सल्फेट को तो वहां पर वो फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3. कैसे आया ये फॉर्मूला? आपको याद होना चाहिए. फेरिक आयन जो होता है उसमें आयरन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव. और हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, दैट इज 2 नेगेटिव. तो यहाँ पर क्रॉसिंग कराई हमने और क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? Fe2O3. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड और इसी की वजह से ये ब्रिक रेड कलर आ जाए. प्लस यहाँ पर इवोल्यूशन किसका हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का. गैस G स्टैंड्स फॉर गैस हियर, राइट. तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन हुई जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट, क्या था वो सिंगल रिएक्टेंट? फेरस सल्फेट था. वो डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज होके उसने 3 प्रोडक्ट दिए यहाँ पर. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी काफी डिफरेंट टाइप की हो जाती है बेस्ड ऑन आपने कौन सा सोर्स दिया है. फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या है? आप सिंपली उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर कैसे डिफाइन किया जाएगा इसको? द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस which is caused by heating is called thermal decomposition. तो thermal decomposition का आप एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ आपने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसको हीट किया है. जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व किया गया? यहाँ पे ब्राउन कलर के यहाँ से धुआं सी फ्यूम्स निकल रहे हैं. ठीक है, तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन. आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्या किया? 5 ग्राम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, फिर उसको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ भी हमने टोंग से पकड़ा है, सीधे डायरेक्ट हैंड से इसको होल्ड टेस्ट ट्यूब को नहीं किया है. और उसके
बाद जैसे ही आपने यहाँ पे इसको हीट किया बंसन फ्लेम के ऊपर, बर्नर के ऊपर जैसे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से ही जो आपको दिख रही है फ्यूम्स नजर आ रही है, ये ब्राउन कलर की नजर आएंगी। ठीक है, तो क्या था इसके अंदर? इसके अंदर था लेड नाइट्रेट। 5 ग्राम से ही हम करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट ही लिया हमने, उसके साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या हमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती हुई नजर आई। दिस वाज आवर ऑब्जर्वेशन। ओके, तो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है किसकी होती है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है, NO2, राइट। ओके, तो इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूजन क्या हुआ कि लेड नाइट्रोट का जो आपने लिया था सॉल्ट, वो डिकम्पोज हुआ है, और डिकम्पोज होने के बाद उसने ब्राउन कलर की फ्यूम्स दी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो इसकी रिएक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं हम? तो ये देखिए, ये लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट को जैसे ही हीट किया गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, डायरेक्ट हीट किया गया इसको। देखिए फेरस सल्फेट का जो हमने हीटिंग की थी, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां भी सिंपली हमने हीट किया था। तो क्या क्या मिला हमें यहाँ पर? लेड ऑक्साइड मिल गया, हैविंग फॉर्मूला PbO। इसके बाद हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी किस तरीके से करेंगे? हमें याद रखना है हमेशा कि लेड के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर लेड ऑक्साइड बनाना है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्रॉसिंग के बाद? Pb2O2, या फिर हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा PbO। ऐसे ही लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर आपको डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? हमें पता है लेड के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर जब क्रॉसिंग की जाएगी तो हमें क्या याद रखना है, जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे फॉर्मूला से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? Pb तो 1 ही हो जाएगा, और नाइट्रेट पूरे का ट्वाइस होगा, तो PbNO3 होल ट्वाइस। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला डिनोट करेंगे। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, लाइक KClO3, पोटेशियम क्लोरेट है, अगर उसको हीट किया जाएगा, KClO3 को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 मोल्स मिलेंगे KCl के, प्लस 3 मोल्स मिलेंगे O2 के। यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए 2 मोल्स KClO3 लिखना पड़ेगा, राइट। अच्छा जी, अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे KNO3, तो अगर इसको हीटिंग की हमने तो हमें क्या मिलता है? 2 मोल्स मिल जाएंगे KNO2 के, प्लस 1 मोल मिल जाएगा ऑक्सीजन का। ऐसे ही अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं, वेयर इज माई पेन, सॉरी, तो ऐसे ही हमने जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा हमें सोडियम कार्बोनेट हैविंग फॉर्मूला Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। तो बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है बैलेंसिंग की। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 2 मोल्स लेना पड़ेगा, एंड आई थिंक रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। तो अच्छी बात क्या है, आपको इनमें से कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड रियलाइज दैट दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसे पता चल रहा है हमें कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है? देखिए यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है और इससे हमें 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो द रिएक्शन इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट decompose to give 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो उसके हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये डीकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ 1-2 एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, वो दैट विल बी गुड फॉर यू, फॉर द सेफर साइड, राइट। ओके, चलिए, तो ये कुछ रिएक्शंस के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर मैंने आपको वैसे भी लिख दिए थे। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट है, इसकी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, ये इसका जस्ट अपोजिट, जहां पर हमने व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज की जाती है ये रिएक्शन। याद होगा आप लोगों को, व्हाइट वॉशिंग के अंदर क्या किया गया था? कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराई गई थी, याद है? ये वो नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर सिंपली क्या किया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है एंड वी आर गेटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और जो व्हाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन थी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड था और वाटर था, तो जब इसको मिक्स किया गया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमोस्फियर में एयर के साथ, एयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट थी उसके साथ अगर रिएक्ट करा रहे थे तो क्या मिल रहा था हमें? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था। खैर, this reaction was an example of combination reaction and this reaction is example of decomposition reaction, right? चलिए, एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 is
का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको जब आप हीट करेंगे देन यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो पहले हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या किया गया था, हीट किया गया था विद अ फ्लेम। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाएगा जिससे कि कोई भी रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाएगा। सो वी कैन से डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस by the agency of an electric current is called electrolytic decomposition। और सिंपली इसको हम क्या बोल देते हैं, ज्यादा फेमस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये नाम आपने सुना हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करेंगे देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं। देखिए 6 वोल्ट की आपको यहाँ पे बैटरी नजर आ रही होगी, एनोड और कैथोड इस तरीके से कंबाइन किया गया है, पूरे रिएक्टेंट डाले गए हैं। यहाँ पर वाटर का डिकम्पोजिशन किया गया है। तो जब वाटर को डिकम्पोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट तो क्या मिलता है हमें, 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, so this is an example of electrolytic decomposition reaction. The next one is photochemical decomposition। तो photochemical का मतलब क्या होता है, photo means light। तो इस बार हम ना ही हीट करने वाले हैं ना ही इलेक्ट्रिक करंट देने वाले हैं। इस बार क्या करेंगे, सिंपली लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाए उसको क्या बोल देते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which can be brought about by the agency of light is called photochemical decomposition reaction। so एग्जाम्पल के लिए एक एक्टिविटी की गई है यहाँ पर। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, सिल्वर क्लोराइड को लिया गया है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसको आपने क्या किया, धूप के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है, चाइना डिश के अंदर थोड़ी सी आपने सिल्वर क्लोराइड को रखा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर की जो सिल्वर क्लोराइड थी वो ग्रे कलर के अंदर चेंज हो गई। ठीक है, पहले व्हाइट कलर की थी और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया। और अगर कलर चेंज हो गया इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। तो इससे क्या कंक्लूड करते हैं, दिस इज ड्यू टू द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgCl। उसकी रिएक्शन हुई सनलाइट की प्रेजेंस में और वो डिकम्पोज होकर उसने क्या बना दिया, 2 मोल सिल्वर के और 1 मोल क्लोरीन गैस का, जो गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने ओपन कर रखा है, इसको बंद तो किया नहीं, जो गैस बनेगी वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर चाइना डिश के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का सिल्वर हमारे पास बच जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ photochemical decomposition reaction। So that's all for today. Thank you so much.